Hi student, in the last video we have discussed about the chapter number 4, that is the Turkish invasion of India. Totally the points which had given there we have discussed one by one. Now in this video we have discussed about to be the objective type questions and the answers. Okay, question number 1 is given here that who was Muhammad bin Qasim. अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें इसमें है कि who was Muhammad bin Qasim, तो आंसर इज he was a general of the Umayyad dynasty. ये कौन था? जनरल था. कहां का जनरल था? तो उमैयद डायनेस्टी का. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध एंड मुल्तान. कौन से ईयर में मोहम्मद बिन कासिम ने सुल्तान मुल्तान को और सिंध को कनकर्ड किया? तो ही कनकर्ड सिंध इन 712 एंड मुल्तान इन 713. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अरब. अरब का मतलब क्या होता है? एंड द वर्ड अरब मींस अ पासर्स बाय और नोमैड. इसको हम लोग पासर्स बाय भी कह सकते हैं और नोमैड भी कह सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ अ तुर्क हु लेड द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेशन इन इंडिया. कहते हैं कि उस तुर्क का नाम लिखना है, आपको बताना है जिसने लीड किया था, खास करके पहला जो खास करके सीरीज ऑफ इन्वेशन इंडिया में हुई थी ना, जिसको वो लीड किया था. तो आंसर महमूद ऑफ गजनी, ये नाम आपको देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम महमूद इन्वेडेड इन इंडिया. कहते हैं कि ये हाउ मेनी टाइम्स महमूद जो था ना, कितनी बार इंडिया में खास करके इन्वेड किया था. तो ही इन्वेडेड 17 टाइम्स. कितने बार किया था? 17 बार, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉइंट में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 6. Question number next, why the rulers of India failed to challenge of Mahmud. कहते कि जिस समय में महमूद इन्वेड करने के लिए आया था, तो उस समय में जो रूलर्स था इंडिया का, वो लोग उसके चैलेंज को एक तरह से सही से नहीं ले पाया. वो लोग क्यों फेल हो गए? तो आंसर लोग दे सकते हैं कि द रूलर्स ऑफ इंडिया वेयर द फेल टू चैलेंज ऑफ महमूद बिकॉज दे वेयर एट वॉर विथ वन अनदर. कहते कि ये लोग चैलेंज को एक तरह से इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि उस समय में जो रूलर्स थे इंडिया का ना, ये लोग खुद आपस में ही हमेशा लड़ा करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर महमूद रेड्स ऑन मथुरा एंड कन्नौज. कहते कि महमूद जो था वो मथुरा पे और कन्नौज पे कौन से ईयर में रेड किया था? तो इन 1018. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर महमूद रेड्स ऑन सोमनाथ टेम्पल. कहते हैं कि ये जो सोमनाथ टेम्पल था ना, उसके ऊपर में कभी रेड किया था? तो आंसर में दोगे इन 1026. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल. अब ये क्वेश्चन आती है कि ये सोमनाथ टेम्पल है कहां? तो खास करके जब हम लोग डिस्कस किए थे, तो ये सोमनाथ टेम्पल कहां पर था? उसमें में हम लोग जब वीडियो में डिस्कस किए थे तो वो गुजरात में था. तो आंसर में आप लोग भी दोगे इट इज इन गुजरात. Now next question, who wrote किताब उल हिंद. ये किताब उल हिंद लिखने वाला राइटर जो था उस समय में कौन था? तो इसका आंसर आप लोग दोगे अल बिरूनी. क्या लिखोगे? अल बिरूनी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा. अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन जो हम लोग का, ये शाहनामा जो लिखा गया था उसका ऑथर कौन था, राइटर कौन था? तो आंसर में आप लोग दोगे फिरदौसी, FIRDAUSI, फिरदौसी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर महमूद वाज डाइड. कौन से ईयर में महमूद जो था वो डाइड किया? डाइड होता है मरना. तो आंसर हम लोग दे सकते हैं इसमें कि ही वाज डाइड इन 1030. हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें कि वो 1030 में डाइड किया था. अब आते हैं हम लोग जो वीडियो डिस्कस किए थे ना, उसमें एक घोर शब्द करके हम लोग ने यूज किया था. ये छोटा सा स्मॉल किंगडम था, वो तो हम लोग भी जानते हैं, जो कि अभी अफगानिस्तान में है. तो कहते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड घोर. ये जो घोर वर्ड है ना, इससे आप क्या समझते हो? तो आंसर लिखोगे इट वाज अ स्मॉल किंगडम इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. ये एक स्मॉल किंगडम था. कहां पे है अभी? वो अफगानिस्तान जहां है ना, वहीं पे स्मॉल किंगडम हुआ करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज म्यूजुद्दीन मोहम्मद. अब हम लोग आते हैं ये म्यूजुद्दीन मोहम्मद कौन था? तो ही वॉज द रूलर ऑफ घोर. इनको रूलर ऑफ घोर के नाम से भी जाना जाता था. नो, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज
मोहम्मद घोरी इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में खास करके अगर हम लोग देखें तो पॉपुलरली मोहम्मद घोरी के नाम से कौन फेमस हुआ था? तो आंसर में दोगे म्यूजुद्दीन मोहम्मद, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि जिस समय में महमूद अब गजनी जब मर गया था तो मरने के बाद में जो घोर का रूलर बना था वो यही बना था, और उसके बाद में जो है ना वो अपना टाइटल चेंज कर लिया और बाद में म्यूजुद्दीन मोहम्मद की जगह वो मोहम्मद घोरी के नाम से हिस्ट्री में फेमस हुआ। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एम ऑफ मोहम्मद घोरी टू इन्वेड इंडिया। अब अगला क्वेश्चन है कि आखिर मोहम्मद घोरी का एम क्या था इंडिया को इन्वेड करने के लिए? तो आंसर में लिखिए टू बिल्ड एन एम्पायर इन इंडिया। इसका मेन मकसद था इंडिया में आकर के एक एम्पायर को बिल्ड करना। इससे पहले हम लोगों ने महमूद और गजनी के बारे में जैसे पढ़ा था, उसका मेन मकसद क्या था? वो लूटने के लिए आया था कि यहाँ पे जितने सारे वेल्स वगैरह थे, रिचेस वगैरह थे, उसको एक साथ लेकर के अपना चला गया था। लेकिन इसका मकसद जो था मेन मोहम्मद घोरी का, वो खास करके यहाँ पर एक एम्पायर को बिल्ड करने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मोहम्मद घोरी कनकर्ड मुल्तान। किस ईयर में मोहम्मद घोरी ने मुल्तान को कनकर्ड किया? किसको कनकर्ड किया? मुल्तान को। तो आंसर दोगे इन 1175। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मोहम्मद घोरी कनकर्ड पंजाब। कौन से ईयर में मोहम्मद घोरी ने पंजाब को कनकर्ड किया? तो आंसर में हम लोग देंगे इन 1190। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान कौन था? तो आंसर में हम लोग इसका दे सकते हैं कि ही वाज द राजपूत रूलर। ये एक राजपूत रूलर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज हेल्ड। हम लोगों ने पढ़ा था दो बैटल के बारे में, याद है? तो उसमें से ये जो पहला बैटल था खास करके तराइन का, वो कब हुआ था? तो आंसर में आप लोग दे सकते हो इन 1191। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन whom द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज हेल्ड। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। ये किसके बीच में जो था ना, वो बैटल जो थी वो बैटल ऑफ तराइन का हेल्ड हुआ था, मतलब हुआ था। तो बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था वो खास करके पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। लड़ाई तो हुई थी दोनों के बीच में, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ था जब ये लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में? तो मोहम्मद घोरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन दिस बैटल। कहते कि इस बैटल में मोहम्मद घोरी जो था वो हार गया था। किसके द्वारा? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज हेल्ड। कौन से ईयर में सेकंड बैटल जो था वो तराइन का हेल्ड हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि जिस समय में पृथ्वीराज चौहान के साथ में हारने के बाद में मोहम्मद घोरी ने क्या किया, अपने जितने सारे सिपाही वगैरह थे, आर्मी वगैरह थे, उसको क्या किए, वो फिर से टुगेदर किए, एक जगह किए, और फिर ठीक उसी ईयर में, नेक्स्ट ईयर में उन्होंने क्या किया, तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर में आक्रमण किया था। तो इन 1192 द सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन whom द सेकंड बैटल ऑफ द तराइन वाज हेल्ड। फिर उसी दोनों के बीच में ये सेकंड बैटल भी होती है। तो आंसर हम लोग देखेंगे बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अब जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था उसमें रिजल्ट क्या हुआ था? जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी फिर से एक साथ में जब लड़ाई किए थे तो उसमें रिजल्ट क्या निकला था? तो इन दिस बैटल पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड बाय मोहम्मद घोरी। इस लड़ाई में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए थे और उनको पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद घोरी के द्वारा। और उसके बाद हम लोग जानते ही है कि उनको जो था वो एक तरह से ब्लाइंड कर दिया गया था। तो ये मोहम्मद घोरी के द्वारा एक तरह से उस समय में पकड़ लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज राजा जयचंद्र। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये राजा जयचंद्र कौन था। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं कि जब सेकेंड बैटल हुआ था उस समय में खास करके किसके बीच में, तो मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो उस समय में राजा जयचंद्र ही वो था जो कि पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। अगर ये साथ दिया हुआ रहता तो सेकंड बैटल भी पृथ्वीराज चौहान जीत सकते थे। तो अब हम लोग आते हुआ राजा जयचंद्र।
तो आंसर में दोगे ही वॉज द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर ऑफ कन्नौज। ये क्या था? तो कन्नौज का एक तरह से मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर था ये। नाउ इन विच ईयर मोहम्मद घोरी डिफीटेड राजा जयचंद्रा? मोहम्मद घोरी के साथ इनकी भी लड़ाई होती है, तो किस ईयर में मोहम्मद घोरी ने डिफीट किया था राजा जयचंद्रा को? आंसर में देखोगे इन 1194। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बैटल राजा जयचंद्रा डिफीटेड बाय द मोहम्मद घोरी? अब हम लोग आते हैं कि कौन से बैटल में जो लड़ाई हुई थी वो कौन से जगह पर में राजा जयचंद्रा खास करके डिफीटेड हुआ था मोहम्मद घोरी के द्वारा? तो आंसर में हम लोग देंगे इन द बैटल ऑफ चांदवार। आंसर में क्या लिखोगे? इन द बैटल ऑफ चांदवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड वेसल? अब हम लोग आते हैं ये वर्ड वेसल्स का मतलब समझने के लिए। तो वेसल्स का मतलब होता है अ रूलर हु इज सबऑर्डिनेट टू अनदर रूलर एंड डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर द प्रोटेक्शन। एक ऐसा रूलर जो खास करके सबऑर्डिनेट होता है टू अनदर रूलर के ऊपर में, वो डिपेंड होता है खास करके, और किसके लिए? तो प्रोटेक्शन के लिए, बचने के लिए, अपने आप को बचने के लिए। तो वही वेसल्स कहलाता था उस समय में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड ही आपका कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपोजिट कल्चर इन दिस चैप्टर? ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ये कंपोजिट कल्चर होता क्या था उसमें, हम लोग जो पढ़े थे उसमें। तो आंसर दिखेंगे हम लोग कि द कल्चर दैट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इंटरमिलिंग ऑफ द इंडियंस एंड द तुर्क्स। मतलब क्या? एक ऐसा कल्चर जो डेवलप्ड हुआ था इंटरमिलिंग के द्वारा, किस किस के बीच में? तो इंडियंस और तुर्क्स के बीच में। तो ये आपका खास करके कंपोजिट कल्चर कहलाया था। तो ये टोटल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 30 करीबन हमने दिया है, और इससे ज्यादा तो है नहीं इसमें। अगर आप लोग और बुक वगैरह मिल गया होगा तो वहां से भी खोज के अपना लिख सकते हो, बना सकते हो। ये सारे नोट्स बुक में अपना लिख लेना। लिखने के बाद में इन सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अपना लर्न करके रखोगे, जब एग्जाम वगैरह होगी तो उसमें सेम इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। दैट्स ऑल।